Oppo A59 5G एंड Vivo Y28 5G, तो दोनों ही फोन्स का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों एकदम सिमिलर प्राइसिंग में आते हैं और दोनों ही ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हैं। तो इन दोनों फोन में से जब भी आप परचेज करने जाओ, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, अगर आपकी ये कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में जरूर दूर होने वाली है। दोनों ही फोन दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। डिजाइन आपको पर्सनली चूज करना पड़ेगा, आपको किसका डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है। ओप्पो की बात करें, ग्लोइंग सा डिजाइन है, ग्लोइंग सिल्क डिजाइन जो दिखने में अच्छा लगता है और आपका आउटडोर में डायरेक्शन लाइट में थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करेगा अच्छे अच्छे टेक्सचर्स के साथ। अगर वीवो की बात करूं तो उसमें डबल शेड्स मिलती हैं, आपको एक तरफ प्लेन डिजाइन मिलता है और एक तरफ आपको थोड़े टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे। तो सेम डायरेक्शन लाइट में इसमें भी आपको अलग अलग टेक्सचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो डिजाइन दोनों को काफी अच्छा आता है, बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है, दोनों में प्लास्टिक बैक है, दोनों में प्लास्टिक फ्रेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात रही डिजाइन चूज करने की, तो आपको पर्सनली चूज करना पड़ेगा कि आपको किसका डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है। पर्सनली मुझे ओप्पो का डिजाइन थोड़ा ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है इसमें थोड़ी सी एक गोल सी रिंग्स दी है इन्होंने, तो ज्यादा अट्रैक्टिव सी फील कराती है वीवो के कंपैरिजन में। तो मुझे डिजाइन में ओप्पो ज्यादा बेटर लगा, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स में एकदम सेम डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है आपको काफी हद तक। दोनों में 6.56 इंचेस की एक IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले मिलती है दोनों ही फोन्स में। साथ में दोनों में 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट आता है। पीक ब्राइटनेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आपकी ओप्पो की आती है 720 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जबकि वीवो की 840 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। दोनों में प्रोटेक्शन पांडा ग्लास का ही दिया है, तो दोनों में लगभग सेम ही डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। सबसे पहला पॉइंट, दोनों में आपको कोई सेंटर पंच होल देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी दोनों को अगर मैं यूज करूँ ना, दोनों के साथ काफी स्मूथ एक्सपीरियंस था। मतलब 90 हर्ट्ज दोनों में प्रॉपर्ली वर्क करता है और काफी अच्छे से स्विच भी कर पाता है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में आप दोनों फोन्स की मैं यूट्यूब में हमने ओपन किया तो दोनों में 1440p तक आप वीडियोस वॉच कर सकते हो। साथ में दोनों के अगर व्यू एंगल्स और कलर्स की बात करूं तो वही डिसेंट से मिल जाते हैं। दोनों में HD प्लस डिस्प्ले है, तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो व्यू एंगल भी डिसेंट से है, साथ में कलर्स भी डिसेंट आते हैं। तो जो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, ठीक ठाक एक एवरेज मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इन दोनों फोन्स के साथ रहने वाला है। बाकी दोनों ब्राइटर तो हैं, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत फील नहीं है। आउटडोर में भी आप जाओगे ना, पीक ब्राइटनेस का हल्का फुल्का फर्क है, पर दोनों में इतना कुछ खास डिफरेंस फील नहीं हुआ मुझे आउटडोर में। तो दोनों अच्छे से ब्राइटर है, तो दोनों में आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी आउटडोर में भी। साथ में दोनों की चिन की बात करूँ तो दोनों में ही नीचे की तरफ सेम एकदम स्क्रीन टू बॉडी उसमें दोनों काफी सिमिलर आ जाता है यार, कोई खास डिफरेंस मुझे फील ही नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगता है आगे से दोनों एक ही फोन है। तो स्क्रीन तो मैं बोलूंगा कि डिस्प्ले से रिलेटेड आपको कोई भी ले लो यार, सेम ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है डिस्प्ले से रिलेटेड। अब दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करते हैं, तो ओप्पो में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 4128 एंड 6128। वीवो में तीन वेरिएंट आते हैं, 4128, 6128 एंड 8128। दोनों में ही LPDDR4X रैम है, दोनों में UFS 2.2 है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के प्रोसेसर की बात करूं तो वो भी दोनों में सेम आता है एग्जैक्ट। दोनों में आता है MediaTek Dimensity 6020, जो कि 7nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में 7 5G बैंड्स हैं, दोनों में डुअल मोड 5G का सपोर्ट भी है। तो प्रोसेसर में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलता दोनों ही फोन्स में, जैसे डिस्प्ले में नहीं है वैसे प्रोसेसर में भी नहीं है। तो अब आगे देखते हैं कि कहीं डिफरेंस है भी या नहीं है। तो दोनों ही फोन का हमने अंतुतु स्कोर निकाला, तो वो भी लगभग सेम ही निकल के आता है। दोनों का 3,80,000 के आसपास निकल के आता है, तो सेम सा अंतुतु स्कोर है। साथ में जो परफॉर्मेंस है वो भी सेम ही मिलती है दोनों में। अगर ऐप ओपनिंग की बात करूं तो दोनों ही काफी सिमिलर टाइम पे ओपन करते हैं यार, मतलब कि मुझे ऐसा कोई खास डिफरेंस दोनों में फील नहीं हुआ। और डे टू डे यूज में दोनों ही फोन्स आपको काफी अच्छी सी परफॉर्मेंस दे देंगे। दोनों चिपसेट डिसेंट है। अगर आप कंपेयर करोगे इस Dimensity 6020 को तो Dimensity 700 जो आता था उससे कंपेयर कर सकते हो, तो सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिलती है। मतलब कि कोई खास डिफरेंस आपको फील नहीं होता दोनों ही फोन्स में। साथ में अगर दोनों फोन का हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया ना, तो उसमें भी आपको कोई खास डिफरेंस फील नहीं होगा। आपका 94 स्कोर निकल के आता है ओप्पो का, जबकि वीवो का 93% स्कोर निकल के आता है, तो उसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों के गिब्स भी लगभग सिमिलर ही आते हैं, तो आपका थ्रॉटलिंग वाला इशू दोनों ही फोन्स में मुझे देखने के लिए नहीं मिला। तो दोनों फोन्स की गेमिंग टेस्ट की बात करूं तो दोनों में हमने BGMI खेला। सबसे पहले ओप्पो की बात करते हैं तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जाता है, 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो इसमें, तो एक काफी डिसेंट सा एक्सपीरियंस था। जायरो की बात करूं थोड़ा डिले जरूर हो रहा था, बट गेमिंग काफी डिसेंट थी। तो अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। Vivo Y28 की बात करूँ उसमें भी सेम स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक ही जा सकते हो, तो इसके साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस, हम जैसा कुछ खास फर्क फील नहीं हुआ सच में। तो मेरे हिसाब से अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप दोनों ही फोन्स में डिसेंट सी गेमिंग कर सकते हो। और परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, तो परफॉर्मेंस के लिए भी यार जैसे डिस्प्ले के लिए बोला था ना, अभी तक हमें कुछ ऐसी चीज नहीं मिली कि मैं ये बोलूँ कि ये अच्छा है ये अच्छा है। तो दोनों फोन्स के कैमरे की बात कर लेते हैं। तो पहले दोनों फोन में आपको कैमरा टू API का सपोर्ट तो मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैनुअली यूज करना है अपने कैमरे को तो कर सकते हो दोनों ही फोन्स में।
अब रियर कैमरे की बात करूं तो ओप्पो में आपको 13 MP का मेन कैमरा मिलता है, 2 का डेप्थ मिलता है, जबकि वीवो में 50 MP का मेन कैमरा आता है, 2 का डेप्थ आता है। दोनों में 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो आप। अब दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरे की बात करूँ ना तो आपको ओप्पो और वीवो दोनों में ही 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है और दोनों में ही 1080p 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो आप। बाकी दोनों फोन्स के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन से आप डिसेंट सी फोटोज क्लिक कर सकते हो। दोनों में कलर्स की बात करूँ तो इतने ज्यादा कॉन्ट्रास्टी तो नहीं होते, काफी क्लोज टू नेचुरल फोटोज आपको दोनों ही फोन से देखने के लिए मिल जाएगी। पर कहीं ना कहीं एक 13 MP एक 50 MP तो इतना भी कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है डिटेल्स में, पर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। थोड़ा सा वीवो में प्लस पॉइंट मिल जाता है डिटेल्स का। बाकी पोर्ट्रेट शॉट की बात करूं दोनों में एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। पर वीवो ना आपका क्रॉप कर देता है एरिया, तो ज़्यादा अच्छी फोटोज देखने के लिए मिल जाती है वीवो की। तो पोर्ट्रेट शॉट मैंने जितने भी देखे मुझे वीवो के थोड़े ज़्यादा बेटर लगे। ओप्पो के भी अच्छे हैं पर वीवो में जो क्रॉप हो जाता है एरिया ना, तो उस वजह से ज़्यादा आई प्लीजिंग फोटो निकल के आ जाती है। नाइट में दोनों ही फोन मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखे, दोनों में डिटेल्स की काफ़ी कमी थी। पर एक ब्राइटर फोटो क्लिक करता है तो वो वीवो करता है ओप्पो के कंपैरिजन में, पर ओप्पो थोड़े कलर को ज़्यादा बूस्ट कर देता है। बाकी डिटेल्स में दोनों में थोड़ी और इंप्रूवमेंट हो सकती थी। फ्रंट की बात करूं तो दोनों में सिमिलर फोटोज निकल के आ जाती है, ज़्यादा कुछ मुझे खास फर्क देखने के लिए नहीं मिला। तो दोनों ही फोन्स के साथ आप डिसेंट सी फोटोज क्लिक कर सकते हो। बाकी पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूं तो वो मुझे कहीं ना कहीं ओप्पो को ज़्यादा बेटर लगे वीवो के कंपैरिजन में। वीवो में ऐसा लगता है कोई फिल्टर यूज़ करा है, जबकि ओप्पो के काफ़ी नेचुरल से पोर्ट्रेट शॉट्स आ जाते हैं। दोनों ही फोन्स में आप 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो स्टेबल के लिए तो कोई मोड नहीं दिया है, दोनों में काम चलाओ वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट से ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है। बैक से भी दोनों 1080p 30 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोस। और कलर्स की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं ओप्पो के ज़्यादा बेटर निकल के आते हैं रियर कैमरे की वीडियोज से। तो मेरे हिसाब से अगर वीडियोस बैक में चूज करनी हो तो मुझे ओप्पो A59 की वीडियोस बेटर लगी। तो अब दोनों ही फोन्स की ऑडियो की भी बात कर लेते हैं, किसकी ऑडियो ज्यादा बेटर निकल के आती है। सबसे पहले ओप्पो की बात करूं अब Vivo Y28 की भी ऑडियो सुन लेते हैं। तो यार दोनों ही फोन्स में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर जो ये ओप्पो की ऑडियो 300% तक जाती है, जो बोलते हैं हमारा अल्ट्रा वॉल्यूम मोड है, तो यार उसका डिफरेंस आपको इजीली फील हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो काफी ज्यादा लाउड है यार वीवो के कंपैरिजन में। तो ऑडियो काफी अच्छी मिल रही है, बेस भी ज्यादा बेटर लगा मुझे। तो कहीं ना कहीं आपको ऑडियो में यार ये डबल स्टूडियो वाला जो मजा एक सिंगल स्पीकर में देने वाला है ना, ये ओप्पो A59 देने वाला है। तो ऑडियो में मेरे लिए कहीं ना कहीं ओप्पो बेटर है। तो अब दोनों ही फोन्स की बैटरी की भी बात कर लेते हैं। दोनों में सेम बैटरी आती है, दोनों में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, तो दोनों में 5000 mAh बैटरी है। और जो चार्जिंग स्पीड है उसका आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ओप्पो आपको 33 वॉट की एक सुपर बुक चार्जिंग देता है, जबकि वीवो में 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग आती है। तो 15 वॉट को मतलब फास्ट चार्जिंग तो नहीं बोल सकते, मतलब 15 वॉट की चार्जिंग आती है खाली नॉर्मल। बाकी मेरे हिसाब से यार चार्जिंग स्पीड और बैटरी के लिए कहीं ना कहीं यार ओप्पो ज्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि 33 सुपर बुक हमने यूज किया है और फटाफट से आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा, मतलब कि 45-50 मिनट लेगा जब ओप्पो आपका, जबकि वीवो आपका 1.5 घंटा तक ले लेगा। तो यार वो जो डिफरेंस है ना वो आधे से ज्यादा का आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बैटरी के लिए और चार्जिंग स्पीड के लिए ओप्पो A59 एक बेटर डील होने वाली है। अब दोनों ही फोन्स की ओएस की भी बात कर लेते हैं। तो ओप्पो में आपको मिलता है कलर OS 13.1 जो कि एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। वीवो में मिलता है फंटच OS 13 जो कि सेम एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। दोनों ही फोन्स में आप 4GB रैम वर्चुअली बढ़ा सकते हो अगर आपको बढ़ानी हो तो। पहले डायलर की बात करूं तो गूगल डायलर आता है आपको ओप्पो में, जबकि वीवो में इनका अपना डायलर आता है। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग करनी है आपको चुपके से ना, वो आप वीवो में कर सकते हो, मतलब दूसरे बंदे को पता ना चले वाला सीन तो वीवो में है। और ओप्पो में गूगल डायलर है। बाकी आप अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन करोगे या ओ डायलर करोगे तो इसमें भी वो चीज कर सकते हो। इतना भी बड़ा कुछ खास इशू नहीं है, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि वीवो में साथ में ही आता है। बाकी दोनों में भर भर के प्री इंस्टॉल्ड ऐप है यार, मतलब उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। पर मुझे एक चीज अच्छी लगी आपकी ओप्पो में कि डायरेक्टली ऐप शेयर कर सकते हो आप, तो वो मुझे ज्यादा सही लगा, जबकि वीवो में कोई डायरेक्टली ऐप शेयर करने का ऑप्शन नहीं है। तो प्री इंस्टॉल ऐप तो है ही, साथ में हॉट गेम्स हॉट ऐप वाले ऑप्शन भी इसमें है, तो इन्हें आप डिसेबल कर सकते हो। इनके ऊपर क्लिक करोगे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, वहां से डिसेबल कर लो इन सबको। तो मुझे ये कुछ खास अच्छे नहीं लगते दिखते हुए, तो मैंने डिसेबल कर देता हूँ। बाकी एक चूज करना हो ना ओएस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यार आपका, मतलब दोनों ओएस ने काफी अच्छे से काम किया है, काफी टाइम तक किया है। पर अभी भी मुझे कलर OS कहीं ना कहीं बेटर लगता है,
क्योंकि ज्यादा इजी टू यूज लगता है, दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है फन टच ओएस के कंपैरिजन में। फन टच ओएस ना कभी कभी मुझे स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील कराता है कहीं जगहों पे, जो कितना अट्रैक्टिव नहीं लगता, चाहे इनका ये डायलर हो, चाहे इनका ये नोटिफिकेशन पैनल हो, तो मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना मुझे इसका लगता है ओप्पो का। तो कहीं ना कहीं ओएस एक्सपीरियंस, अगर मुझे सॉफ्टवेयर के लिए सिर्फ कलर ओएस के लिए एक फोन चूज करना हो तो कलर ओएस मेरे लिए ज्यादा बेटर डील है। तो फाइनली आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, सबसे पहले जरूरी है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग जैसे मैंने आपको बताया दोनों की सेम आती है, दोनों का 4128 वेरिएंट है हमारे पास, दोनों की प्राइसिंग 13,999 में 14,000 रुपए। दोनों ही ज्यादातर आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो वहां से ले सकते हो, बाकी ऑनलाइन आपको ओप्पो तो मिल जाएगा, वीवो फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है फ्लिपकार्ट अमेजोन में, तो ये तो है। बाकी ऑनलाइन में भी डिस्काउंट मिल जाएंगे आपको कार्ड लगा के, मतलब 1000 रुपये 500 रुपये का। पर आपको दोनों में से एक लेना है ना, तो इन्होंने एक एक चीज का डिफरेंस दिया है। जैसे वीवो में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल रहा है, ओप्पो में 13 का मिल रहा है, तो ये एक एडवांटेज होगी वीवो की। बाकी चार्जिंग स्पीड में आपको ओप्पो में 33 वॉट की सुपर बुक चार्जिंग मिल रही है, जबकि वीवो में 15 वॉट की मिल रही है, तो ये एक एडवांटेज ओप्पो की होगी। तो एक एक एडवांटेज दे रखी है दोनों में, तो वो आपको चूज करना है। तो मेरे हिसाब से यार ओप्पो ले सकते हो आप, क्योंकि जो 50 MP का मेन कैमरा है, जो 13 का है ना, मैंने फोटो क्लिक किया रियल लाइफ में तो इतना भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आता। एक मेजर सा हल्का फुल्का डिटेल्स थोड़ी बेटर लगती है वो है वीवो की, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि काफी सिमिलर सी फोटो आती है कोई कोई तो कैमरे के लिए तो कोई भी ले लो, मतलब इतना भी कुछ हार्ड डिफरेंस नहीं है। जो चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस है सच में, जो ओप्पो है वो काफी फास्ट चार्ज कर देता है वीवो के कंपैरिजन में, तो सुपर बुक चार्जिंग मेरे लिए बहुत सही है, तो ओप्पो मेरे लिए एक बेटर डील हो जाती है। कैमरा लगभग सिमिलर मिलता है और चार्जिंग स्पीड ज्यादा मिल जाती है, तो ओप्पो E59 मेरे लिए एक बेटर डील है। बाकी आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगा हमें बता सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हो।